ई कार्यशाला जे राखल गेलक, ई कार्यशाला में जितना भी विलुप्त होवल दुर्लभ वाद्य यंत्र, इसमें टोहिला, सारंगी, सहनाई, बहुत सारा ऐसा माने वाद्य यंत्र है जो कि एकदम विलुप्त होता जाते और दुर्लभ हो जा है। सेकर ले आई सरकार बट से हम उके अप्लाई कर ली, उके चिट्ठी लिख के दिली कि भाई हमको इस सब में करना है। तो उकर बाद में वो जो है से सरकार के हमके मैंने परमिट करलक और न्योतलक कि भाई आप कार्यशाला करें। और कार्यशाला हम एक कार्यशाला जैसे डॉक्टर रामदयाल मुंडा कला भवन कर जे आंगना है उकर में हमारे मन कही रही, जेकर में वाद्य यंत्र जितना भी हमार पुराना वाद्य यंत्र, पारंपरिक वाद्य यंत्र, जेकर में टोहिला, सारंगी, ढाक, नगाड़ा, रबका, करा, बानम, शहनाई, बांसुरी, तमाम बहुत सारा ऐसा वाद्य यंत्र जेकर हम कार्यशाला हमरे कर 8 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक कर प्लान है। और यह कार्यशाला लगी हमरे के आमंत्रित कर, जेकर में हम के मुख्य संयोजक के रूप में राखल जाए है कला संस्कृति बट से। आज हमके तनिक गर्व महसूस होत है, मतलब तनिक बुझात है कि कोनो होता ही काले वैसन होता ही खन बोला थी साहब मन है क्षमा चाहिए, इसलिए कि इतना दिन सुसुप्त ढंग से चलत रहे। कला संस्कृति विभाग अथी हमना सांप है से लखे नहीं चलत रहे, बूढ़ा सांप लखे चलत रहे, देहाती बोली बोलत थी हम, तो धीरे धीरे चलत रहे। लेकिन एखन कर आवल जो पदाधिकारी हैं उनके जो जज्बा जो उत्पन्न होला कि कुछ कर दिखाना है हमारा झारखंड में, जो कला संस्कृति विभाग जो सुसुप्त हो गया है, जो मरणासन में पहुंच गया है, उसको फिर से जवान होना है, करना है। ये जज्बा इन मन में भी दिमाग में पैदा हो गया के, तो उनकर जज्बा पैदा तो पहले से रहे, लेकिन कोई ओहरा संघरा नहीं रहल से, मूड भर रहल से कोनो काम नहीं होएला। ये हाथ जरूरी है और गोड़ भी जरूरी है। से लके हम इनकर छोटा पदाधिकारी मन जो है सुनील महतो मन जो है, और हम इनकर जो आए के छोटा छोटा हमारे सलाह जो देवत है साहब के, और सलाह के अनुसार से साहब तो बढ़े पहले से तत्पर रहे, लेकिन कोई रहे उनके अरे वाला हरे संघरा वाला तब नहीं, तो विचार करके कि आप बढ़ो। तो से लेकर हम लोकल वाद्य यंत्र जितना है झारखंड कर 9 भाषा का वाद्य यंत्र, हम बता देवे चाहिए कि दुनिया में 3 गो वाद्य यंत्र है, 3 भाग में बांटल जा सकेला, जेकर में रेतना, पिटना और फूकना। हमार परंपरागत झारखंड के बारे में बताती ही नहीं, विश्व में पूरा, लेकिन हमारे यहाँ का पारंपरिक जो वाद्य यंत्र है, जेकर में हम सबसे पहले फूकना बटे जाती, जे कि शेखर भाग कहना, बांसुरी, भेर, शहनाई, नरसिंहा और भी सब वाद्य यंत्र है जो कि फूक के बजाल जाएला। मुरली होलक, मोहनबासी होलक, ये सब फूक के बजाल जाएला। और दूसरा है रेतना। रेतना में हमरे कर जे झारखंडी वाद्य यंत्र है, जेकर में सारंगी, टोहिला, बानम, भुआंग, रेगड़ा, सखवा, ये सब जो है ना, और भी बहुत सारा वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र कर हम बता दें कि कौन कौन वाद्य यंत्र हमारे का झारखंड क्षेत्र में है। उसी तरह से पिटना, ढाक, नगाड़ा, मांदर, करह, रबका, ढोल,
ये सब जो है से हमरे कर वाद्य यंत्र पीटेक बटे से आवेला। और हम बता देवे चाहिए कि हमारे झारखंड क्षेत्र में कितना वाद्य यंत्र कर उपयोग में लानल जाएला और बहुत सारा ऐसा वाद्य यंत्र है जो कि विलुप्त होते जाते और दुर्लभ भी है। तुकर में है ढाक, नगाड़ा, टमक, चोड़चोड़ी, रबका, करा, ढोल, सैको, सखवा, रेगड़ा, घुघरा, बांसुरी, मुरली, मोहर बांसी, तिरियो, भेर, केंद्रा, टोहिला, बानम, भुआंग और भुआंग, गुबगुबी, शहनाई, घुंघूर, शंख, घंटा, करताल, झांझ, झाल, सारंगी, इसराज, एकतारा, गुड़ाम, ठेचका, नरसिंघा, बीन और रामकट्ठी। ये तमाम जो है से वाद्य यंत्र हमारे कर झारखंड क्षेत्र का वाद्य यंत्र है के। लेकिन इकर में भी अब बहुत सा ऐसा वाद्य यंत्र है जो अब दुर्लभ होते जाते और हमके बुझाला कि कर निर्माता भी अब खास करके अब नहीं मिलत हैं। काल नहीं मिलत हैं कि आज कर युग में अभी पुराना जमाना कर जे वाद्य यंत्र है जेकर में हम सबसे पहले हम कह चाहब कि नरसिंघा और टोहिला और केंद्रा एकदम विलुप्त होता हुआ नजर आवत है। भले ही बांसुरी, मांदर, ढोल, नगाड़ा, रबका, ढाक ये सब सामान्य रूप से मिल जाएला। लेकिन ये जब 3-4 ठो वाद्य यंत्र के बारे में रौरे मन के बता ली, ये शायद बुझाएला कि अब इका निर्माता भी नहीं मिलत है। बहुत मुश्किल से बहुत कठिन से एक दू गो जेके बाँचल है से मन के हम आमंत्रित कर रही कार्यशाला में। उद्घाटन कर अवसर पर मुख्य अतिथि का उद्घाटन करता सांस्कृतिक कार्य निदेशालय कर प्रशाखा पदाधिकारी श्री प्रकाश कुमार वर्मा सर और ये आयोजन रौरे मन देखेला ही सकर संयोजक सह मांदर सम्राट हम इनकर मनपूरन नायक जी और गायक, वादक, नर्तक सब गुण से परिपूर्ण हम इनकर कलाकार, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार शिवशंकर महली जी और साथ में उनकर बड़का भाई राम प्रसाद महली जी। आज कर जाई कार्यशाला कर शुभारंभ होय है कि रौरीने खातिर होय है झारखंड कर पारंपरिक वाद्य यंत्र कर निर्माण करे वाला जितना गांव देहात सुदूर क्षेत्र में जो हमारे यहाँ के नेक जो के संस्कारिक जो वाद्य यंत्र और बजाने वाले जो उनके साथ में क्या दिक्कतें होती हैं इसके बारे में हमने कह दिया पहले ही। लेकिन और भी है जैसे कि बजाने ये पहले भी हम बोल चुके हैं कि बजाने के बाद नेक जो दस्तूर के जो भी गाजा बजा करने के बाद में भी इनको लेट लतीफ़ से जो पैसा मिलता है, देहात गांव अपना घर दूरा छोड़ करके दूसरे गांव में चले जाते हैं बजा बजाने के लिए, रात भर रहते हैं, फिर भी उनको असली मुआवजा वो नहीं मिल पाता है। यही दिक्कतें हैं इनके साथ में। और अभी जैसे हमको रॉ मटेरियल के चलते और बहुत से अभी विलुप्त होता हुआ जो वाद्य यंत्र है जिसमें हमारे नरसिंघा और भेर हमारे वो जो निर्माता हैं काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, फिर भी हमने बोला वो कल आ रहे हैं, कल आएंगे। लेकिन अब ऐसे ऐसे लोग को हम लोग नौजवानों को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, जानना चाहिए। तो नौजवान लोग जो आजकल पढ़ लिख लिए वो अपनी भाषा को भी भूल रहे हैं। अब मम्मी डैड, मोम डैड, मोम माने मोमबत्ती, डैड माने मरना, ये हो गया। माता पिता को छोड़ दिए हैं, माए बाप को छोड़ दिलाए। अब जैसे सीधे पापा
कोई मुंडारी बोल रहा है, ये क्या अंग्रेज मैंने मतलब का जंगली भाषा बोल लेते हैं आप, इसको क्या बोलते हैं। और आज वही स्थिति है कि आप जेपीएससी लिख रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपका क्षेत्र का वही भाषा के बारे में, आपके संस्कृति के बारे में पूछा जा रहा है, लिखने में भी और वोकल माने कि ओरल में भी पूछा जा रहा है। इसलिए अपना संस्कृति और भाषा को एकदम छोड़ना नहीं है। जिस दिन भाषा और संस्कृति में अगर सेंधमारी हो गया तो उसका पहचान जो है सो समाप्त हो जाएगा। हमारे संस्कृति कर्मी को हम लोग आगे लाने का ये कष्ट कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं कि वो आइए, आप आइए और इसको देखिए, इसका बाजार हम लोग कैसे बनाते हैं। इसी चलते ये कार्यशाला का भी हम लोगों ने ये आयोजन किया है। संस्कृति विभाग का ये बहुत बड़ा ये देन है कि आज फरवरी महीना से लेकर के अब तक इतने कार्यक्रम करवाए संस्कृति विभाग। ये 6 से 8 तक अभी लोक नृत्य का ये आयोजन किया गया था इसी परिसर पर लोक नृत्य का परिसर, जिसमें खाली लोक नृत्य, माने कोई पश्चिमी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं था, कोई पश्चिमी जैसे कीबोर्ड चाहे वो पैड, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ बांसुरी, मांदर, नगाड़ा, यही सब वाद्य यंत्र से ही ये लोक नृत्य किया गया। इसके पहले फिर आड्रे हाउस में सोहराई हुआ, उसके पहले ये सावन का हुआ। इस तरह से बहुत कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी संस्कृति विभाग जो है इससे और जो है सो बहुत ज़बरदस्त ध्यान दिए हुए हैं और कलाकारों को ये जिंदा रखने के लिए इनका ये संस्था का, ये इंस्टीट्यूशन का बहुत बढ़िया सार्थक प्रयास रहा है। स्कूल सिखाए ले है, पुराने चीज़ के सिखाए वास्ते खोलल जाए है कला संस्कृति वर्ष से रावरिन जितना सुना थी तनिक और भी अपन गांव घर में कहत की जाए आए के 3 दिन यहाँ क्लास होएला, शुक्रवार, शनिचर, एतवार। लोक संगीत कर भी और हम इनकर कथक होलक, हम इनकर उड़ीसी होलक, पंच संगीत होलक, भरतनाट्यम होलक, हम इनकर नागपुरी होलक, उराव होलक, मुंडा होलक, सब कर मतलब ये क्लास होएला। से हम कहब कि रावरिन नहीं जाए नहीं तो और तनिक बता काल के बहुत कुछ पता भी नखे कि यह क्लास चलेला। से तनि सुन बताए के कोशिश करबे और बेसिस तो हम का कहूँ प्रयास है कि फिर नवा से इके सलगाए के फिर से इके मैदान में लाइन के देश विदेश में लेगू और उस लायक कलाकार भी पैदा करूँ। और हम अर्जी करब साहब से और कला संस्कृति विभाग से कि ई चीज़ के 3 दिना कोनो जगह टेंट लगा के थाना बना ले, टीओपी बना ले, नहीं चली। हम रिक्वेस्ट करब, हाथ जोड़ी विनती करब इके रेगुलर ढंग से चलाए ले भी एक तो पहल होने चाहिए। ये तो है इज्जत तो रहबे करी, लेकिन जब तक स्कूल अगर ट्यूशन में और स्कूल खोलल में बहुत अंतर पड़ेगा। ट्यूशन है कि वो 2-4 गो छुआ मन के पढ़ाई दिले, 1 घंटा और भेज दिला छुआ मन के जे पर परीक्षा रहे से लखे पास करे ले भाई। ट्यूशन नहीं होएला तो कर ले स्कूल भी खोलल जाए से लखे इकर एकदम अस्थायी रूप से वो स्कूल जब रही हमारा अपन जो सोच है, इसलिए कि हमारे 45 नहीं 50 साल का एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में। कार्यक्रम कराने के लिए सहयोग दें। बहुत बढ़िया, बहुत
मेरा नाम हुआ सुखदेव महली, ग्राम जाड़ी। हम मांदर बना रहे हैं और मांदर बनाने में सबसे पहले ये मिट्टी का खोल है, उसके बाद ये चमड़ा होती है, चमड़ा और ये लोहे का चाकू है, उसे छीलते हैं। फिर ये वाला औजार ये इससे काटते हैं, जो इसमें लगा हुआ है बाहर में ऐसे वो वाला बनाते हैं। ये वाला से सिलाई होती है, देख लीजिए, इसी से सीते। इसमें चमड़ा जब डालेंगे ना तो इसे सिलाई करेंगे, सिलाई होगी इसे, तब ये हाफ तैयार होगा। उसके बाद में ये डलाएगा इसके चारों तरफ। ये पुआल का है, पुआल का रस्सी है, हाँ, ये डलाएगा। फिर ये वाला डलाएगा, इसे लंबा वाला जो दिख रहा है वो डलाएगा। उसके बाद में जो ऐसा दिया हुआ है ऊपर में, इसको तैयारी को देख रहे हैं ना, ये डलाएगा, फिर उसी में तैयार होगा। तब फिर इसमें मिट्टी देंगे दोनों तरफ, इसमें भी मिट्टी लगेगा, इधर भी मिट्टी लगेगा। वो मिट्टी बहुत मेहनत मिट्टी होती है, बहुत मेहनत से वो मिट्टी बनाया जाता है। जो इसमें डालते हैं वो पिसाई होती है उसकी, ठीक है। मिट्टी 2-3 दिन लग जाता है। इसको देने में फिर 4 घंटा समय लगेगा, थोड़ा थोड़ा करके देते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है झारखंड के लिए, खास करके झारखंड में इसका बहुत महत्व है। कर्मा में खास करके यही चीज़ से नाचता है, सब रीझ ढंग करता है आदमी, हाँ, और बहुत उत्सव मनाता है। इससे 2 दिन 3 दिन 1 सप्ताह तक नाचता है इसी से बजा के। झारखंडी, खास करके झारखंडी नृत्य, जो उरांव गाना हुआ या भोटंगिया हुआ, जैसे भी कोई अपना नृत्य करके नाचता है, आनंद लेता है। इससे बहुत फेमस चीज़ है झारखंड के लिए। जागरूक करने के लिए ना कला, ये संस्था की तरफ से हम लोग को बुलाया गया कि करके दिखाए, आदमी देखे कि कैसे बनाता है। हम बनाएंगे ना, हाँ, यही इसका उत्पादन करके तैयार करके हम ऐसा करके दिखा देंगे, बजा के, ठीक ना। तब आदमी जाने कि हाँ ये उस्ताद है, मिस्त्री है इसका, ये बनाता है, ये जानता है। साहब सब देखेंगे, जितने भी आदमी आएंगे सब।
शहनाई को लगभग 4 या 5 साल से मैं स्टार्ट किया हूँ। और सबसे पहले बांस का ये लकड़ी होता है, ये लकड़ी को हम इसे छीलते हैं। छीलने के बाद में पूरा ये तैयार हो जाता है। इस टाइप का पोजीशन जब बन जाता है तो फिर हम इसमें छेदा करते हैं, इसको बोलते हैं सारंडा। इसमें छेदा करते हैं, ये 6 या 7 छेदा होता है। उसके बाद में इधर से भी हम इसको छेद करते हैं, जो कि इसका एक सूरी आता है। सूरी के ऊपर में ये तार का पत्ता है, इसको हम कटिंग करके कैंची से, जो कि मेरा भाई अभी बना रहे हैं, इसको धागा से बांध देते हैं। बांधने के बाद में इसमें 4 पीस रहता है और इसको पानी में फुलाया जाता है। अगर नहीं फुलाने से बजबे नहीं करेगा ये। उसके बाद में पूरा ये जो है पूरा कंप्लीट बन जाता है। बनने के बाद में इसको सेट किया जाता है। सेट करने के बाद में इसका जो चोंगा होता है, आवाज़ जो निकलता है, इसको इस टाइप से सेट करते हैं। ऐसे सेट करते हैं जो कि ये कंप्लीट बना हुआ है। उसके बाद में इसको पानी में जैसे भिंगाते हैं, पाना को, ये पाना पूरा कंप्लीट बन गया। बनने के बाद में इसको फूकते हैं। इसको कंप्लीट लगा देते हैं। अब ये 6 या 7 छेद है, इसी से सारे गमत सेट रहता है। हम लोग उसको नाप के बनाते हैं। आगे कंप्लीट हो जाने के बाद में फिर इसको जैसे गाना है उस टाइप से हम लोग उसको धुन में बदल देते हैं। मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी है और अभी हम टोहिला बना रहे हैं और इसको पूरा अभी कंप्लीट करके इसमें इसको उसके बाद तब इसमें मतलब इसमें इसको लगाएंगे और उसके बाद यहाँ रस्सी बांधेंगे। उसके बाद ये कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर बजेगा। और ये जो है ये वाला
इसको हम लोग घोड़िया बोलते हैं। ये इसको बजने में सहायता करता है ये। मतलब जैसे भी कहीं भी कोई भी बढ़िया गांव में कहीं भी प्रोग्राम हुआ थे, जैसे गांव में जैसे ऑर्केस्ट्रा हो गया, कोई बढ़िया बढ़िया फंक्शन हो गया, तो उस सब में बुलाल जाएला कलाकार मन के, तो हुआ जाए नारी के बजाय में। तो एकर बहुत ज़्यादा डिमांड होत रहे पहले, तो अब तो एकर बजवैया तो जल्दी मतलब नखा सब खत्म हो गए से ले धीरे धीरे लुप्त हुआ थे। तो हमरे के यहाँ बोलल गेला कि नहीं ये सब पुराना है के, तो ये सब के एखन जिंदा हम के फिर से करे है, तो इस सब में योगदान देवे पड़ी। तो हमरे इस सब के अब फिर से नया करत ही। अब ये ऐतिहासिक है, हम लोग का पूरा परिवार, मतलब मेरे दादाजी थे, फिर दादाजी के दादाजी वो भी बजाते थे। मतलब मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा जो खानदान है मेरा, सब संगीत से जुड़ा हुआ है। सरकार की तरफ से मदद यही मिल रही है कि ये चीज़ हमारे झारखंड में लुप्त होते जा रहा है, तो हम लोग को इसको मिलके इसको फिर से नया करना है, इसको फिर से जिंदा करना है। इसको बोला जाता है भाथी। भाथी से हवा मार के यहाँ लोहा गर्म होता है, गर्म होके उसके यहाँ बाद में रसाई होता है यहाँ पर, तब भेड़ बनता है। नारसिंगा भेड़ सो विशेष बनता है। इसको अभी गर्म कर रहे हैं लोहा, उसी से रसा रहा है, देख रहे हैं ना, देखो इसको हवा मार रहा है। हवा यहाँ से खींच रहा है, वहाँ से हवा दे रहा है, लोहा गर्म हो रहा है, वहाँ से रसाई होगा।